स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप इंटर 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये तो करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 12th हिस्ट्री का 7th लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हम्पी का स्थापत्य, आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। आइए समझते हैं हम्पी क्या है। दोस्तों, हम्पी एक नगर, एक स्थान था जो कि अभी के टाइम पे वो उस हालत में मौजूद नहीं जिस हालत में उसकी सभ्यताएं थी, बल्कि अब उसके खंडर मौजूद हैं। आइए इसी को जानते हैं। हम्पी की कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शेर मैसूर टीपू सुल्तान को परास्त करने के साथ और मैसूर को मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल करने के साथ ही हम्पी की बात शुरू होती है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सर्वप्रथम यहाँ का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उसने हम्पी का अध्ययन किया, लेकिन उनकी जो अध्ययन है, उनकी जो रिपोर्ट है, कभी प्रकाशित नहीं हुई। और जब प्रकाशित नहीं हुई तो ये आम आदमी तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। 1856 ईस्वी में कुछ फोटोग्राफर वहां पर गए और वहां की फोटोओं को खींचा और उसको प्रकाशित किया। खासकर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ के फोटो का नेगेटिव अभी भी सुरक्षित है। और इसके बाद कई शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर ने हम्पी के अभिलेखों का अध्ययन किया। सी वेल ने अ फॉरगेटन एम्पायर के नाम पे एक पुस्तक लिखी और इन्होंने, जो कि बलेटी जिला के जिला कलेक्टर थे, हम्पी की खोज में काफी रुचि लिया और यहाँ तक सड़कों का निर्माण कराया। 1925 ईस्वी में पुरातत्व अधिकारी A.H. लॉहर्स्ट ने हम्पी के खंडरों वाली चित्र को प्रकाशित किया, जबकि 1970 में यानी कि आजादी के बाद राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के अधीन हम्पी के खुदाई का काम आरंभ हुआ। इसके 10 साल बाद यानी कि 1980 में विजयनगर रिसर्च प्रोजेक्ट ने इस कार्य को गति प्रदान की और ये काम अब तक जारी। तो दोस्तों, आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि हम्पी या विजयनगर दोनों एक ही नाम है। हम्पी को ही विजयनगर कहा जाता है या विजयनगर को ही हम्पी कहा जाता है। हम्पी या विजयनगर एक निश्चित स्थान है और एक ऐसा नगर या सभ्यता हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी से पहले हम इस जगह से अनजान थे या परिचित नहीं थे। आइए विजयनगर के इतिहास को जानते हैं, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प है। आप इसे ध्यान से सुने और देखें, आपको याद हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दक्कन के इलाकों को जीतने वाला पहला शासक था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अधिकांश दक्षिणी प्रदेशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। यह साम्राज्य रायचूर दोआब के दक्षिण भाग में स्थित था। रायचूर दोआब के उत्तर भाग में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन विजयनगर साम्राज्य हरिहर एवं बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया। अगर एक हिंदू साम्राज्य था तो बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा स्थापित किया गया एक मुस्लिम साम्राज्य था। इस समय उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। यहाँ तक आप समझ चुके हम्पी साम्राज्य की, हम्पी नगर की स्थापना के बारे में कि विजयनगर का स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था, जो कि रायचूर दोआब के दक्षिण भारत होता है, और रायचूर दोआब के उत्तर भारत में 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमन साम्राज्य का स्थापना किया जाता है। यानी कि एक हिंदू साम्राज्य है तो दूसरा मुस्लिम साम्राज्य है। फिर हम ये पाते हैं कि 1550 के बाद बहमन साम्राज्य 5 भागों में बट जाता है, और इस समय कि जब बहमन साम्राज्य 5 भागों में बटा रहता है, उस समय में विजयनगर पर कृष्ण देव राय का भतीजा, जो कि नाम मात्र का शासक था,
उसका राज था, जबकि राज्य की वास्तविक शक्ति इसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में केंद्रित थी। चूंकि इस समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था, तो इनके मन में आया कि इनके बीच में फूट डालते हैं और हम अपना साम्राज्य को फैलाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया कि वे बहमन साम्राज्य के जो अलग अलग टुकड़ों में 5 भागों में विभाजित थे, उनमें उन्होंने फूट डालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन बहमन साम्राज्य के लोग इस बात को समझ गए कि हम में जो है राम राय फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इस बात को समझते हुए ये सब लोग एकजुट हो गए और सब मिल करके इन्होंने विजयनगर पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। वो विजयनगर जो 22 जनवरी 1565 तक एक समृद्ध और खुशहाल इलाका था, एक खुशहाल साम्राज्य था, वो उसके मात्र 2 दिन के बाद यानी कि 24 जनवरी 1565 में उजड़ चुका था। चूंकि विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव और बहमन साम्राज्य के 5 टुकड़ियों के साथ 23 जनवरी 1565 को युद्ध हुआ था और मंगलवार 23 जनवरी 1565 को तालीकोट अथवा राक्षस तंगड़ी अथवा बनहट्टी के युद्ध में बहमनी शासकों ने विजयनगर राज्य को परास्त किया और इस साम्राज्य को तबाह कर दिया। इसके बारे में अ फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक सीवेल ने लिखा है, विश्व के इतिहास में किसी भी समय में एक बड़े और समृद्ध नगर की इतनी भयानक और शीघ्र तबाही कभी नहीं हुई जितनी कि विजयनगर की हुई। उसके बाद 17वीं से 18वीं सदी तक में विजयनगर का पूर्णतः विनाश हो गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के स्थानीय मार्त देवी पंपा देवी के नाम से हम्पी नाम का अभी वार्व हुआ है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया है। संगम वंश 1336 से 1485 और इसके प्रमुख राजा थे हरिहर। सालू वंश 1486 से 1505 और इसके संस्थापक थे नरसिंह सालू। तुलु वंश 1505 से 1570 और इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलु वंश के शासक राजा कृष्ण देव राय को विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है। इन्होंने 1520 में सुल्तान आदिल शाह को भी पराजित किया था। इन्होंने तेलुगु राजनीति पर अमुक्त मालयाद ग्रंथ लिखा। इसने संस्कृत नाटक जाबवंती कल्याणम का भी सृजन किया। इसके काल में तेलुगु साहित्य की काफी उन्नति हुई। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, इसी प्रकार से इसके दरबार में 8 विद्वान थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसने स्वयं को आंध्र भोज कहलाया। विजयनगर साम्राज्य के काल में कई विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में पधारे। निकोलो कोंटी इटली से 1420 से 1422 में विजयनगर साम्राज्य में आए जब देवराय प्रथम का शासन था, जबकि अब्दुल रज़ाक ईरान से आए और इनका काल था 1441 से 1442 और इस समय में देवराय द्वितीय का शासन चल रहा था। अफनासी निकेतन ये रूस से आए और इनका काल था 1466 से 1472। 3 समुद्रों पार की यात्रा इन्होंने की और इस समय में मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी का यहाँ पर शासन था। एडुआर्डो बारबोसा पुर्तगाल से 1516 से 1518 में आए और इन्होंने द बुक ऑफ एडुआर्डो बारबोसा लिखा और इस समय में कृष्ण देव राय का शासन था। डोमिंगोस पेस पुर्तगाल से 1520-1522 में आए और इन्होंने डोमिंगोस पेस की कथा लिखी और इस समय में भी कृष्ण देव राय का ही शासन था। फर्नाओ नुनीज पुर्तगाल 1535 से 1537 में आए और इन्होंने क्रॉनिकल ऑफ फर्नाओ लिखा और इस समय में अच्युत्य देव राय का विजयनगर पर शासन था। महानवमी डिब्बा विदेशी यात्री डोमिंगोस पेस ने अपने उद्धरणों में महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा है। या महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित
एक विशाल मंच। इसकी ऊंचाई लगभग, क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग फीट। संभवतः महानवमी पर्व के दौरान इस मंच पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते रहे होंगे। कमल महल विजयनगर की एक अन्य सुंदर इमारत कमल महल है। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है, अतः 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने इसका नामकरण कमल महल किया। इसका क्या उपयोग था, इस बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। संभवतः यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। आप फोटो में विठल मंदिर का रथ भी देख सकते हैं। इसका निर्माण कार्य देवराय द्वितीय काल में प्रारंभ हुआ एवं कृष्ण देवराय अच्युत राय काल तक चलता रहा। यह मंदिर 500 फुट लंबे व 310 फुट चौड़ी एक चार दीवारी से घिरा है। इसमें गोपुरों से युक्त 3 प्रवेश द्वार है। आइए अब इस लेसन की जो इम्पोर्टेंट और कुछ अहम स्मरणीय बिंदु है उसे देख लेते हैं। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमन शाह ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी ने गुलबर्ग से राजधानी बीदर स्थानांतरित। कृष्ण तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब पर कब्जा प्राप्त करने हेतु विजयनगर व बहमनी साम्राज्यों के मध्य संघ। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई। कृष्ण देवराय 1509 से 1529 विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक था। कृष्ण देवराय ने अपनी मां नागल देवी के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना की। उसने संपूर्ण साम्राज्य में सहस्त्रों स्तंभों वाले मंडप एवं गोपुरमों का निर्माण कराया। 25 जनवरी 1565 को होने वाले युद्ध को तालीकोट, राक्षस तंगड़ी एवं बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। इसमें बहमनी शासकों के संघ ने विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया। विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान हम्पी के रूप में की गई। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व घोषित किया गया। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच रायचूर दोआब दक्षिण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पर अधिकार को लेकर के राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव एवं चोलों के बीच संघर्ष होता रहा है। मध्यकाल में एक बार पुनः रायचूर दोआब बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष का कारण बना। इन संघर्षों के कारण ही रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। अगर आपको पसंद आया, नहीं आया दोस्तों, आप इसे लाइक करें। काफी मेहनत लगती है आप तक मुझे इन वीडियोस को पहुंचाने में। धन्यवाद।